नमस्कार बच्चों पिछली कक्षा में हमने पाठ 20 लोभा दुखस्य कारणम नामक पाठ पढ़ा था। आशा करती हूँ मैंने जो भी कार्य दिया था आपने उसे अच्छे से पूरा कर लिया होगा। बच्चों आज हम पाठ 20 का अभ्यास कार्य करेंगे। तो आइए देखें। संकलनात्मक मूल्यांकनम मौखिक कार्यम। मौखिक कार्य है बच्चों। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 में दिया है कि तत् पुल्लिंग और तत् स्त्रीलिंग च शब्दानाम रूपाणि वदत। कहने कि तत् शब्द का पुल्लिंग और तत् शब्द का स्त्रीलिंग के शब्दों के रूप बोलिए या बताइए। यहाँ पर बच्चों तत् के साथ ब्रैकेट में तद दिया है, तो तत् लिखा हो या तद लिखा हो दोनों ही शब्द रूप एक ही हैं। केवल नाम दो तरीके से दिया है कि तत् या तद, दोनों ही उसे हम कह सकते हैं। वह कौन सा रूप है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है। तत् शब्द में पुल्लिंग में रूप होता है सा तौते और स्त्रीलिंग में होता है साते ताह। कहीं कहीं बच्चों तत् शब्द भी लिखा हुआ आता है कि तत् शब्द का रूप लिखिए, और कहीं तद शब्द भी आता है। तो आपको पहला प्रश्न मौखिक कार्य के रूप में नहीं करना है, आप इसे लिखित कार्य के रूप में करेंगे। मैंने यहाँ गृह कार्य दिया है, आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखेंगे और तत् शब्द के पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में शब्द रूप लिखेंगे। ये सर्वनाम शब्द रूप है बच्चों, इसे आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। दूसरा प्रश्न है अर्थम वदत। अर्थ बताइए। यहाँ पर अर्थ मैंने कल शब्दार्थ जब आपको पढ़ाया था तो इन शब्दों के अर्थ आपको बताया था। एक बार फिर से बता रही हूँ। वरम, वरम का अर्थ है वरदान। प्रासादम का अर्थ है महल। स्थाली का अर्थ है थाली। उद्यता का अर्थ है तैयार। प्रकृतिम का अर्थ है स्वाभाविकता। आइए बच्चों अब लिखित कार्य देखें। लिखित कार्य में पहला प्रश्न है शुद्धम संस्कृत पर्यायम इति चिन्हेन चिन्हीकुरुत। कह रहे कि शुद्ध संस्कृत पर्याय पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों हिंदी में शब्द दिए गए हैं, इनकी संस्कृत क्या होगी, इन्हें संस्कृत में क्या कहेंगे, उसके लिए यहाँ पर संस्कृत में 4 शब्द दिए गए हैं, 4 ऑप्शन हैं। इन चारों ऑप्शन में से सही शब्द चुनकर हमें उसके सामने सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें। पहला शब्द है लालची। इसके लिए आइए देखें कौन सा संस्कृत शब्द सही है। पहला है दरिद्रः, दूसरा है लोष्ठः, तीसरा शब्द है लुब्धः और चौथा है ललाटम। तो लालची हिंदी शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है लुब्धः। लुब्धः के आगे हमने सही का निशान लगाया। अगला हिंदी शब्द है हो गई। इसके लिए सही संस्कृत शब्द क्या है, आइए ऑप्शन देखें। पहला शब्द है संचय, दूसरा है संजातक, तीसरा संजाता और चौथा है संयत। तो हो गई कि हिंदी शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है संजाता। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। तीसरा हिंदी शब्द है छुआ हुआ। इसके लिए आइए देखें कौन सा सही शब्द है संस्कृत में। पहला शब्द है सपृष्टा, दूसरा है स्पृशटा, तीसरा है स्पर्शटा और चौथा है स्पृष्टाः। तो इसके लिए सही संस्कृत शब्द है छुआ है। हिंदी शब्द के लिए सही संस्कृत शब्द है स्पृष्टाः। स्पृष्टाः के सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला हिंदी शब्द है होकर। होकर के लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द क्या है। पहला शब्द है मिलित्वा, दूसरा है कृत्वा, तीसरा शब्द है गत्वा और चौथा है भूत्वा। तो होकर के लिए सही संस्कृत शब्द है भूत्वा। भूत्वा शब्द के सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला हिंदी शब्द है पकड़ कर। इसके लिए आइए देखें सही संस्कृत शब्द कौन सा है। पहला शब्द है ऑप्शन में गृहीत्वा, गर्हित्वा, दूसरा है गृहण, तीसरा है गृहीत्वा और चौथा है गृहीत्वा। तो पकड़ कर के लिए सही संस्कृत शब्द है गृहीत्वा। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। प्रश्न नंबर 2 है
मंजूषात उचित पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। बच्चों यहाँ पर मंजूषा में शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को चुनकर हमें रिक्त स्थान में लिखना है। यहाँ पर मैंने रिक्त स्थान में शब्द लिखे हैं। तो आइए देखें, पहला रिक्त स्थान है एकदा एकः मुनिः धनदासस्य डैश आगच्छत। एक बार एक मुनि धनदास के आया। क्या कहाँ आया था? प्रासादम, महल। यहाँ पर हमने लिखा प्रासादम। एकदा एका मुनि धनदासस्य प्रासादम आगच्छत। एक बार एक मुनि धनदास के महल में आया या आ गया। अगला रिक्त स्थान है ततः मुनि डैश इत्युक्त्वा गतः। इसके बाद मुनि कहकर चले गए। क्या कहकर चले गए? तथास्तु। यहाँ से हमने तथास्तु शब्द लिया। तो ये क्या है? दूसरे नंबर पर, और पहले नंबर पर प्रसादम था, दूसरे नंबर पर तथास्तु आया। इसके बाद मुनि तथास्तु, ऐसा ही हो कहकर चले गए। अगला है तेन स्पृष्टम जलमपि डैश अभवत। उनके द्वारा छूने से जल भी हो गया। कैसा हो गया? सुवर्ण पिंडम। तो हमने लिखा सुवर्ण पिंडम, सोने के पिंड का हो गया। अगला रिक्त स्थान है बच्चों तस्य पुत्री अतीव डैश अभवत। उसकी पुत्री बहुत ही हुई। क्या हुई? दुखिता, दुखी हुई। यहाँ पर हमने दुखिता लिखा। अगला रिक्त स्थान है नृपस्य पुत्री अपि डैश संजाता। राजा की पुत्री भी हो गई। कैसी हो गई? यहाँ पर शब्द लिखा सुवर्णमयी, सोने की। राजा की पुत्री भी सोने की हो गई। प्रश्न नंबर 3, संस्कृत भाषायाम उत्तर। संस्कृत भाषा में उत्तर दीजिए। बच्चों प्रश्न नंबर 3 आपको अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है नृपस्य किम नाम आसीत। राजा का क्या नाम था? उत्तर है नृपस्य नाम धनदासः आसीत। राजा का नाम धनदास था। अगला प्रश्न है लोभाविष्टः राजा मुनिम किम अवदत्। लोभवश राजा ने मुनि से क्या कहा? उत्तर है लोभाविष्टः राजा मुनिम अवदत्। लोभवश राजा ने मुनि से कहा मया स्पृष्टा सर्वे पदार्था सुवर्णमया भवन्तु। मेरे द्वारा स्पर्श करने से, छूने से सभी पदार्थ सोने के हो जाएं। अगला प्रश्न है नृपेण स्पृष्टम जलम कीदृशम अभवत। राजा के छूने से जल कैसा हो गया या कैसा हुआ? उत्तर है नृपेण स्पृष्टम जलम सुवर्ण पिंडम अभवत। राजा के छूने से जल सोने का पिंड हो गया या स्वर्ण पिंड हो गया। अगला प्रश्न है नृपस्य पुत्री कथम दुखिता अभवत। राजा की पुत्री किस लिए दुखी हुई? उत्तर है नृपेण भोजस्थलीम स्पृष्टा सा अपि सुवर्णमयी संजाता। एतद् दृष्ट्वा तस्य पुत्री अतीव दुखिता अभवत। राजा के द्वारा भोजन की थाली को स्पर्श करने से वह भी सोने की हो गई। यह देखकर उसकी पुत्री बहुत दुखी हुई। राजा के द्वारा भोजन की थाली छूने से वह भी सोने की हो गई। यह देखकर उसकी पुत्री बहुत दुखी हुई। अगला प्रश्न है धनदासा किमर्थम शोकमग्नः अभवत्। धनदास किस लिए शोकमग्न यानी दुखी हुआ? उत्तर है धनदासस्य पुत्री अपि स्वर्णमयी संजाता इति दृष्ट्वा सा शोकमग्नः अभवत्। धनदास की पुत्री भी सोने की हो गई।
ऐसा देखकर वह शोकमग्न हुआ। दुखी हुआ, शोक मग्ना करते दुखी होना, दुखी हुआ। धनदास की पुत्री भी सोने की हो गई, ऐसा देखकर वह दुखी हुआ। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखें। प्रश्न नंबर 4, अधोलिखित पदानाम धातुम प्रत्ययम च पृथक पृथक लिखत। कह रहे हैं कि निम्नलिखित पदों के धातु और प्रत्यय अलग अलग लिखिए। यहाँ पर बच्चों शब्द दिए गए, इनमें धातु और प्रत्यय हमें अलग अलग करके बताना है। गृहीत्वा, पहला शब्द है गृहीत्वा। ग्रह धातु है, कत्वा प्रत्यय है। पातुम, पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है। प्रविष्टः, प्र उपसर्ग है, विष धातु है और कत प्रत्यय है। आदाय, आ उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है। भूत्वा, भू धातु है, कत्वा प्रत्यय है। गतः, गम धातु है और कत प्रत्यय है। पांचवा प्रश्न है, शुद्धम संधि विच्छेदम पदम इति चिन्हेन चिन्ही कुरुत। शुद्ध संधि विच्छेद पद पर सही का चिन्ह लगाइए। यहाँ पर बच्चों शब्द दिए गए हैं, इनका हमें संधि विच्छेद बताना है। इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक संधि विच्छेद पद सही है, उस पर हमें सही का निशान लगाना है। तो आइए देखें, पहला शब्द है तस्योचितम। इसके लिए पहला ऑप्शन है तस्य धन उचितम, दूसरा है तस्य धन ओचितम, तीसरा है तस्यो धन चितम और चौथा है तस्य धन औचितम। तस्योचितम का सही संधि विच्छेद है का तस्य धन उचितम। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है प्रसन्नोऽस्मि। इसके लिए आइए देखें सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है प्रसन्नो धन अस्मि, दूसरा है प्रसन्ना धन अस्मि, तीसरा शब्द है संधि विच्छेद शब्द है प्रसन्न धन अस्मि और चौथा है प्रसन्ना धन अस्मि। प्रसन्नोऽस्मि के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है खा प्रसन्ना धन अस्मि। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला शब्द है लोभाविष्टः। इसके लिए आइए देखें सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। पहला ऑप्शन है लोभाधन विष्टः, दूसरा है लोभीधन विष्टः, तीसरा लोभधन आविष्टः, चौथा है लोभीधन विष्टाः। तो लोभाविष्टा के लिए सही संधि विच्छेद शब्द है गा लोभधन आविष्टः बराबर लोभाविष्टः। अगला शब्द है इत्युक्त्वा। इसके लिए आइए देखें, पहला ऑप्शन है इति धन उक्त्वा, दूसरा है इत्युक्त धन वा, तीसरा है इत्युधन कत्वा और चौथा है इत्यधन उक्त्वा। इत्युक्त्वा शब्द का सही संधि विच्छेद पद है का इति धन उक्त्वा। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। अगला है तस्मिन नेव। तस्मिन नेव के लिए सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है आइए देखें। पहला ऑप्शन है तस्मिधन नेव, दूसरा तस्मिन धन एव, तीसरा तस्मिन धन नेव और चौथा है तस्मीन धन एव। तस्मिन नेव का सही संधि विच्छेद पद है खा तस्मिन धन एव। इसके सामने हमने सही का निशान लगाया। तो बच्चों मैंने आज आपको पाठ 20 का अभ्यास कार्य कराया, जिसमें आपको यह बताया कि मौखिक कार्य में तत् शब्द के रूप स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में आपको अपनी कॉपी में लिखना है और याद करना है। और लिखित कार्य में प्रश्न नंबर 3 यानी प्रश्नोत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आप इस कार्य को, प्रश्न नंबर 3 को और मौखिक कार्य को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और बाकी जितने भी प्रश्न हैं वह सब आप अपनी किताब में ही लिखेंगे उनके उत्तर। तो आशा करती हूँ आपको मैंने आज पाठ 20 का अभ्यास कार्य कराया, आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।